नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ZX हिंदी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार 14 अप्रैल के बाद इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद बीजेपी का नया मुख्यमंत्री आ सकता है। असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेताओं के इस्तीफे से राजनीति गर्मा गई है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सख्त चेतावनी दी है। कहा गया है कि नेताओं की मौत से देश की नीति नहीं बदलेगी। राज्यसभा के 37 सांसदों का कार्यकाल पूरा होने पर विदाई दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नेताओं से नए सदस्यों को सीख लेने की बात कही। सरकार को 90 दिन का पेट्रोल, डीजल और गैस स्टॉक रखने की सलाह दी गई है। मिडिल ईस्ट तनाव को देखते हुए यह फैसला अहम माना जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच हालात और गंभीर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से हालात में नया मोड़ आ गया है। केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर सख्त कदम उठा सकती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब को कई विभागों से निर्देश मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। गोरखपुर से अयोध्या और वाराणसी तक जल्द इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी। आईपीएल 2026 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स अपने पुराने खिलाड़ियों के साथ बड़ा रियूनियन करने जा रही है। यह इवेंट 22 मार्च को चेपॉक स्टेडियम में होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम तेज हो गया है। इससे सफर और आसान हो जाएगा। मार्च के पहले हफ्ते में एलपीजी की खपत घटी है, जबकि पेट्रोल और डीजल की बिक्री बढ़ी है। कमर्शियल गैस महंगी होने से रेस्टोरेंट्स ने दाम बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। निया ने विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये भारत में उग्रवाद को समर्थन दे रहे थे। इच्छा मृत्यु मामले में एक परिवार की भावुक अपील सामने आई है। कोर्ट के फैसले का इंतजार जारी है। 2026 में 2 हॉकी वर्ल्ड कप एक साथ होंगे। इसका आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड्स में किया जाएगा। बिहार के कई जिलों में गैस की किल्लत देखी जा रही है। अस्पतालों तक में वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने ईरान को ड्रोन और टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया है। इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से पंचायत चुनाव को लेकर जवाब मांगा है। चुनाव में देरी पर सवाल उठाए गए हैं। इंदौर में ईवी चार्जिंग पॉइंट पर ब्लास्ट से बड़ा हादसा हुआ। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई। अमेरिका ने ईरान के पास बंकर बस्टर बम से हमला किया। इसका मकसद तेल सप्लाई को सुरक्षित करना बताया गया है। मध्य प्रदेश में एलपीजी की डिमांड तेजी से बढ़ी है। सप्लाई कम होने से लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। केदारनाथ में एंट्री के लिए नए नियम लागू हो सकते हैं। फोटो और वीडियो के लिए अलग जगह तय की जाएगी। रायपुर में सीवर टैंक साफ करते समय 3 मजदूरों की मौत हो गई। सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर और यूपी में मौसम बदलने वाला है। तेज हवा और बारिश से गर्मी में राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। एग्जाम से पहले ही सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। यूपी में लंबे समय से स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हलचल तेज हो गई है। मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन और तेज हो गया है। सरकार को जल्द फैसला लेने की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर तेजी से काम कर रही है। कई शहरों में जल्द इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दिखेंगी। महाराष्ट्र में एक छात्रा पर स्कूल के बाहर एसिड अटैक हुआ। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी और आसपास के राज्यों में तेज हवाएं और बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। आधार कार्ड को लेकर सरकार ने नया अपडेट दिया है। सरकार ने साफ किया कि हर किसी को ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को आधार से ई-केवाईसी करानी होगी जिनका रिकॉर्ड अधूरा है। जिनका डेटा पहले से सही है, उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गैस कनेक्शन बंद होने की खबरों पर सरकार ने सफाई दी है। सरकार ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को ई-केवाईसी करवाने की जरूरत है जिनका रिकॉर्ड अधूरा या संदिग्ध है। जिन उपभोक्ताओं का डेटा पहले से सही और अपडेट है, उनका कनेक्शन बंद नहीं किया जाएगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सही जानकारी पर भरोसा करें।
1 अप्रैल से पेंशन लेने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब जिला पेंशन ऑफिस पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। पेंशन देने की जिम्मेदारी एसबीआई बैंक को सौंप दी गई है। अब पेंशन धारकों को अपनी पेंशन सीधे बैंक से मिलेगी। पेंशन से जुड़े सभी काम बैंक के माध्यम से ही होंगे। लोगों को अब बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस नई व्यवस्था से समय की बचत होगी और प्रक्रिया आसान बनेगी। सरकार का कहना है कि इससे सिस्टम ज्यादा साफ और तेज होगा। ईरान में 15 दिन बाद भी सत्ता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और स्थिति साफ नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। उनके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अकेले इस जंग को नहीं रोक सकते। ईरान की राजधानी तेहरान के पास अभी भी मजबूत रणनीतिक ताकत है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान कभी भी हालात को पलट सकता है। इस वजह से पूरी दुनिया की नजर इस स्थिति पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम का बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान हमारी छाती पर चढ़ेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान उठा रहे हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है और बयान की आलोचना की है। वहीं कुछ लोग उनके बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल यह बयान चर्चा और बहस का विषय बना हुआ है। इजराइल के हमले को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि इस हमले में बसीज फोर्स के करीब 300 सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। मुज्तबा खामेनेई ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले अमेरिका और इजराइल से हिसाब किया जाएगा, उसके बाद ही शांति की बात आगे बढ़ेगी। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। दुनिया की नजर अब इस स्थिति पर टिकी हुई है। घरों में रसोई गैस की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। लोगों को गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहा है। वहीं इंडक्शन चूल्हों की भी भारी कमी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इंडक्शन की डिमांड 400 से 500% तक बढ़ गई है। अचानक बढ़ी गई इंडक्शन की डिमांड मांग के कारण बाजार में स्टॉक कम पड़ गया है। कंपनियों का कहना है कि कच्चा माल चीन से आता है। इसे आने में करीब 45 दिन का समय लग सकता है। तब तक लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए को बड़ी सफलता मिली है। कुल 37 सीटों में से 22 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की। इससे एनडीए को करीब 10 सीटों का फायदा हुआ है। वहीं विपक्ष को भी लगभग 10 सीटों का नुकसान हुआ है। ओडिशा और हरियाणा में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। कुछ कांग्रेस विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोट किया। इस वजह से चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा। राजनीतिक माहौल में इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा